हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन त्रिकोणमिति। तो प्यारे साथियों, अभी हम त्रिकोणमिति पर चर्चा करेंगे और त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8A का 21 नंबर से सवाल से सॉल्व करेंगे। 8A 21 नंबर सवाल से, यदि 13 sin A बराबर 12 तो sec A माइनस 10A का मान ज्ञात कीजिए। तो या इस सवाल को हल करना, तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो क्या है प्यारे साथियों, यह भी सवाल बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है। बस कंसेप्ट को देखिए, बेसिक कंसेप्ट को देखिए। अब यूं छुट्टियों में सीख जाएंगे, कंसेप्ट को सीख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में अवश्य आता है। तो पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है 13 sin A बराबर 12। तो sin A बराबर 13 को पक्षांतर कीजिए तो हो जाएगा 12/13। तो क्या होता है, क्योंकि जानते हैं क्या होता है, sin A बराबर होता है प्यारे साथियों, sin A बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। यानी कि sin A बराबर होता है फार्मूला लाल बटे काका से लंब बटे कर्ण। अब जब लंब बटे कर्ण हो गया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 12/13 के, क्योंकि sin A बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। sin A बराबर दिया 12/13, यानी कि लंब है 12 और कर्ण है कितने का, 13 का। तो अब आइए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो अब एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए A है, sin A है ना, तो A यहाँ पे मानेंगे और B यहाँ पे मान लीजिए और C यहाँ पे मान लीजिए। अब कोण A की बात कर रहा है, हर चीज़ में कोण A की बात कर रहा है। देखिए A और यहाँ पे B है, तो A यहाँ पे मान लेंगे, B यहाँ पे और C यहाँ पे। तो अब प्यारे साथियों देखिए, अब इस त्रिभुज में देखिए, इस समकोण त्रिभुज में देखिए, हमको यह पता लगाना है कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है, यह पता लगाना है। तो जान लीजिए प्यारे साथियों, हम कोण A की जब बात करेंगे, देखिए कोण A की जब बात करेंगे तो कोण A के सामने कौन भुजा है, BC। तो BC हो जाएगा लंब और AB हो जाएगा आधार और AC हो जाएगा क्या, कर्ण हो जाएगा। तो यानी लंब क्या है, BC और बटे कर्ण क्या है, AC। तो लिख लेंगे BC बटे AC। तो हो जाएगा BC बराबर 12 और AC बराबर कितना है प्यारे साथियों, 13। नोट कर लीजिए, यह 12 हो गया और यह कितना हो गया, 13 हो गया। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको AB भुजा की माप ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की अगर माप दे देती है तो तीसरी भुजा की माप अगर ज्ञात करनी होती है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र तो आपको पता ही होगा, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कब है यह पाइथागोरस जो प्रमेय है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग याद कर लीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस त्रिभुज में देखेंगे कि कर्ण कौन है, तो AC है, कर्ण का नाम AC का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, नाम AC AB का स्क्वायर अधन कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, AC का स्क्वायर, AC बोले तो AC की माप कितनी है, 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, BC बोले तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर। और AB हमको क्या करना है, पता करना है, तो AB का स्क्वायर लिख देंगे। 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस AB का स्क्वायर। अब 144 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब 169 में से 144 को घटाइए तो होगा कितना प्यारे साथियों, 25। यानी कि AB का मान कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 25। तो AB बराबर, अब देखिए स्क्वायर हटाइए तो इधर रूट चढ़ाएंगे, यानी कि करनी में कितना हो जाएगा, 25 और करनी में 25 का मान कितना होगा प्यारे साथियों, 5। तो AB का मान भी आ गया, AB का मान कितना मिला, यानी AB का मान मिल गया 5। अब देखिए AB का मान 5 मिल गया। तो अब इसमें देखेंगे किसका किसका मान निकालना है, तो sec A माइनस 10A इसका हमको मान निकालना है। तो sec A का मान निकालिए, यहाँ से लिखेंगे sec A बराबर क्या होता है, तो sec A बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, लिख लेंगे कर्ण बटे आधार।
तो त्रिभुज में देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन है, तो कर्ण है AC अपान आधार कौन है AB, यानी कि AC का माप है 13 और AB का माप है 5, यानी सेक A बराबर लिख सकते हैं 13/5। उसके बाद में 10A बराबर क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब कौन है, यानी कि लंब का नाम क्या है, लंब का नाम BC है। अब BC आधार क्या है AB, यानी कि लिख सकते हैं कितना कि 12/5 हो गया। अब प्यारे साथियों क्या करेंगे, यहाँ से देख लीजिए मान किसका निकालना है, मान निकालना है सेक A माइनस 10A बराबर क्या होगा। तो यहाँ से देखिए सेक A का मान निकला है 13/5 माइनस 10A का मान 12/5। तो हर बराबर है तो अंश को घटा देंगे, यानी 13 में से 12 जाएगा, यानी 1/5 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 22 है, 8 का 22 नंबर सवाल है, यदि cos थीटा बराबर m/n, यदि cos थीटा बराबर m/n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से 21 नंबर का सवाल हम हल किए हैं उसी प्रकार से हम 22 नंबर भी सवाल को हल करेंगे। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, पहले क्या कीजिए प्यारे साथियों, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो समकोण त्रिभुज हमारा बन गया, यहाँ से देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज बन गया। अब नामकरण करना है, तो देखिए थीटा यहाँ दिया ना, तो यहाँ इस कोण को मान लेंगे हम क्या, थीटा। जब इसको थीटा मान लेंगे तो नामकरण करेंगे A B और क्या बन जाएगा C। तो थीटा यहाँ होगा तो लंब हमारा ABC हो जाएगा और आधार AB होगा और कर्ण AC हो जाएगा। तो दिया क्या है, लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। लिख दीजिए आधार बटे कर्ण। आ चूँकि इस त्रिभुज में आधार कौन है, तो आधार क्या है AB है और कर्ण कौन है AC है। यह बराबर है किसके, m/n के, m/ किसके है n के, यानी कि AB का मान जो है m होगा और AC का मान क्या होगा n हो जाएगा। यहाँ पे मिल गया। अब देखिए कर्ण पता है और आधार पता है, अब हमको क्या है कि लंब ज्ञात करना है। जान लीजिएगा कि लंब क्या करना है, ज्ञात करना है। जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा की माप देती है और एक अन्य तीसरी भुजा की माप ज्ञात करनी होती है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है प्यारे साथियों, होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चूँकि हमको लंब क्या करना है, ज्ञात करना है, तो कर्ण का AC लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है BC का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है AB का स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर। गौर से देखिए AC का स्क्वायर बराबर AC चूँकि कर्ण है और BC का स्क्वायर B। तो अब हम क्या करेंगे, AC का मान क्या है n है, तो n का स्क्वायर, AC पे स्क्वायर है तो इसलिए n पे स्क्वायर करेंगे। और क्या BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर पता करना है तो BC को ज्यों करते हैं क्या करेंगे, लिख देते हैं। अब प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना है, यानी AB बराबर कितना है m का स्क्वायर। AB का मान 5 है, AB का स्क्वायर इसलिए m का स्क्वायर करेंगे। अब प्यारे साथियों प्लस m स्क्वायर को पक्षांतर करके n स्क्वायर के पास लेके आएंगे, तो प्लस है तो पक्षांतर के नियमानुसार बराबर किधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाइए तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, यानी BC बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, यानी कि लंब हमको पता हो गया होगा n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। अब हमको मान ज्ञात किसका करना है, tan थीटा माइनस cot थीटा का। तो अब हम मान ज्ञात करेंगे tan थीटा, लिख दीजिए tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। और चूंकि आधार का नाम क्या है, आधार किसको माने हैं, BC को, यानी कि लिख देंगे BC बटे क्या हो जाएगा, आधार क्या है AB, BC बटे AB, यानी कि हो जाएगा करड़ी में n स्क्वायर
माइनस यम स्क्वायर, अब बटे में क्या हो जाएगा, अब देखिए आधार क्या है यम, तो यम मान लेंगे, यानी किसका माना गया, टेन थीटा का मान आ गया। अब टेन थीटा का मान निकल गया, अब काट थीटा का मान निकालेंगे। तो प्यारे साथियों काट थीटा का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं टेन का उल्टा काट होता है, तो सेम यहीं पे इसका उल्टा कर लीजिए, यानी कि हो जाएगा, यानी ध्यान दीजिएगा टेन थीटा का उल्टा एकदम काट थीटा होता है, यानी यहीं इसका उल्टा कर दीजिए, यानी हो जाएगा यम बटे करड़ी में यन का स्क्वायर माइनस यम का स्क्वायर। ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है प्यारे साथियों, हम जानते हैं टेन थीटा काट थीटा का एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो टेन थीटा का मान यम, यानी कि करड़ी में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर आया है, तो सेम इसका उल्टा करेंगे तो काट थीटा का मान आ जाएगा, या काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सेम इसी तरीके से लगा देंगे। अब मान किसका निकालना है प्यारे साथियों, यहाँ से देखेंगे दिया है टेन थीटा माइनस काट थीटा, तो अब देखिए टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, तो मान कितना है, टेन थीटा का मान कितना है, तो करड़ी में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर बटे यम, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे, काट थीटा का मान कितना है, यम बटे करड़ी में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या करते हैं, एक सवाल देख लीजिए, 4/3 है, अब माइनस है 2/7 है, इस टाइप का सवाल होता है तो क्या करते हैं, 7 का गुणा 4 में कराएंगे, 7 चौको 28 और 3 का गुणा 2 में कराएंगे, माइनस 3 दूनी 6 और 7 तिरकी कितना हो जाएगा 21, इस टाइप से लगाते हैं। 3 का गुणा करके देखिए 4 का गुणा 7 में 28, 2 का गुणा 3 में 6, इन दोनों का गुणा आपस में करा लेते हैं। अब क्या करेंगे, घटा लेंगे तो 28 में से 6 जाएगा, 28 में से 6 जाएगा तो 22 बटे कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 21। इसी प्रकार से जिस टाइप से यह सवाल लगाएं उसी टाइप से इसको भी हम क्या करेंगे, बना लेते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं। ध्यान दीजिए, तो करड़ी में यन स्क्वायर, ध्यान दीजिए करड़ी में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर का गुणा करड़ी में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए करड़ी में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर गुणा कराइए करड़ी में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर के साथ, करड़ी में माइनस, अब देखिए यम का गुणा यम में कराइए, यम गुणे यम हो जाएगा बटे, अब बटे इन दोनों का गुणा आपस में कराएंगे, यानी यम गुणे करड़ी में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए करड़ी में, ध्यान दीजिए थोड़ा सा चीज़ बताते हैं। मान लीजिए करड़ी में 3 का गुणा जब करड़ी में 3 से कराते हैं तो आंसर कितना देता है 3। कैसे, तो करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो करड़ी में कितना होगा 9, और करड़ी में 9 का मान क्या आता है 3 आता है। इसी प्रकार से चाहे करड़ी में यक्स का गुणा करड़ी में यक्स में कराएंगे तो डायरेक्ट आंसर कितना देते हैं यक्स, यानी कि करड़ी के भीतर अगर समान अंक है, सरणी के भीतर अगर समान अंक हो या समान अक्षर हो तो अगर उनका गुणा कराते हैं तो करड़ी क्या होता है, हट जाता है। तो हो जाएगा क्या कि यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यम में यम का गुणा तो यम स्क्वायर बटे यम करड़ी में क्या हो जाएगा यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में यम स्क्वायर और माइनस में यम स्क्वायर, इसको देखिएगा तो क्या हो जाएगा यह प्यारे साथियों यन स्क्वायर माइनस 2 यम स्क्वायर बटे यम करड़ी में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। यही है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। प्रश्न को इसी प्रकार से लगाते हैं। तो अब हम देखेंगे 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है, यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस cot a अपान 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको cos a बराबर 5/13 दिया है, 5/13 की सहायता से हम sin a का मान, cot a का मान और tan a का मान निकालेंगे। तत्पश्चात मान निकालने के बाद इसी में हम रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सर्वप्रथम प्यारे साथियों हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बनाते हैं त्रिभुज। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज बनेगा किस प्रकार से, यह देखिए, यानी cos a बराबर दिया है तो सर्वप्रथम हम समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, जो आपके सामने मैं निर्माण कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए ए यहाँ ना जो दिया मान, जो जिसका मान देता है वहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ए दिया है तो ए यहाँ पे मान लीजिए, बी यहाँ पे मान लीजिए और सी यहाँ पे मान लेते हैं।
अब देखिए काश ए बराबर, यहाँ पे दिया है काश ए बराबर, फार्मूला क्या होता है, आप फार्मूला बताओ क्या होता है। आधार बटे होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें कौन है, हम कोण ए की बात कर रहे हैं, आधार हो जाएगा ए बी, आधार होगा ए बी, अब बटे कर्ण क्या होगा ए सी, तो ए सी लिख देंगे, बराबर किसके बराबर होगा 5/13 के। यानी कि हम कह सकते हैं आधार 5 है और कर्ण कितना है प्यारे साथियों 13। अब हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, लंब निकालना है, लंब को ज्ञात करना है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा मान। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए इसमें लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है। आप जानते हैं कोण के सामने ए की बात कर रहा है, तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, BC हमारा लंब हो जाएगा और AC हमारा कर्ण हो जाएगा। यानी कर्ण है 13 का स्क्वायर बराबर लंब है BC, माप इसी का ज्ञात करना है, तो BC का स्क्वायर और प्लस आधार है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर BC का स्क्वायर और प्लस 5 के स्क्वायर 25, और 25 को कीजिए इधर पक्षांतर, तो 169 माइनस 25 बराबर BC का स्क्वायर। अब 169 में से 25 को घटाएंगे तो क्या होगा, 169 में से 25 को घटाएंगे तो 144 होगा, 144 बराबर BC स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर हटाइए तो रूट चढ़ा दीजिए, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा BC बराबर करड़ी में 144, और करड़ी में 144 की मान कितना होती है प्यारे साथियों में 12। तो हमारा इसका यानी लंब आ गया 12। तो जब लंब आ गया 12 तो अब हम क्या करेंगे, पहले साइन ए का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम पहले साइन ए का मान क्या करते हैं, निकालते हैं। इसमें देखेंगे तो लिखेंगे साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब कितना है, लंब का मान कितना है BC, अब BC हो जाएगा, अब बस बटे कर्ण क्या है AC, यानी कि लंब है 12 और बटे 13। ये किसका मान आ गया, साइन ए का मान आ गया। अब हमको निकालना है काट ए का मान। तो क्या हो जाएगा, काट ए बराबर, तो काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, लिख दीजिए आधार बटे लंब। तो अब बताइए आधार कितना है, इसमें आधार AB है, तो लिखेंगे AB अब बटे लंब क्या है प्यारे साथियों BC, यानी कि 5/12 हो जाएगा। उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे tan A बराबर, तो tan A बराबर हम जानते हैं काट का उल्टा tan और tan का उल्टा काट होता है, इसलिए हम लिखेंगे लंब बटे आधार। और चूँकि लंब कितना है, लंब है BC और आधार क्या है AB, लंब है BC, देखिए लंब कौन है BC और आधार है AB, यानी कि हम लिख सकते हैं 12/5। अब मान आराम से हम निकाल सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखिए यहाँ पे मान निकालना है साइन ए माइनस काट ए बटे 2 tan A। अब देखिए इसमें हम मान रखेंगे और मान को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा साइन ए का मान कितना है, तो साइन ए का मान है 12/13, 12 बटे कितना है 13। तो काट ए का मान ऐसे देखिए, काट ए का मान 5/12, काट ए का मान माइनस 5/12, अब बटे 2 tan A, तो 2 गुणे tan A का मान कितना है प्यारे साथियों 12/5। यहाँ पे देख लीजिए 12/5 है। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, 12 का गुणा 12 में कराइए तो यानी कि हो जाएगा 144, माइनस तो माइनस लगाइए, और 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, अब बटे हो जाएगा 12 का गुणा 13 में, यानी कि 13 × 12। अब बटे के नीचे जब बटे है प्यारे साथियों, अब इसका करेंगे 12 दूनी 24, अब बटे कितना हो जाएगा 5। अब इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले साल में कर लीजिए और नीचे को नीचे वाले में सॉल्व कर लीजिए। तो 144 में से 65 को घटाइए तो क्या होगा, तो देखिए 14 में से 5 जाएगा 9,
9 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 13, 13 में से 6 हो जाएगा 7 बटे, इसको इसी प्रकार से लीजिए 13 गुणे 12, अब बटे यहाँ पे लिख दीजिए कितना 24/5। जब बटे के नीचे बटे आता है प्यारे साथियों तो क्या करते हैं, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले का गुणा करके ऊपर में लिख देते हैं, यानी कि हो जाएगा 79 गुणे 5 बटे 13 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 12 गुणे कितना आ जाएगा 24। यहाँ पे देखिए 5 के गुणा 79 में और 13 गुणे 12 गुणे 24, यह क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। अब देखिए अब इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने के बाद क्या होता है प्यारे साथियों, इसका आपस में गुणा कराइए। तो 5 का जब गुणा कराएंगे 79 में तो 9 पचे 45 को 5 हासिल कितना हो जाएगा 4, 7 पचे 35, आप 35 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 39 बटे, यानी कि ऊपर हो गया 395। अब 12 में 13 में और 24 का आपस में जब गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 3744। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अब हम 24 नंबर पे सवाल पे चर्चा करेंगे। दिया है यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। अब इस सवाल में प्यारे साथियों अब हमको सिद्ध करना है कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान -1/17 होगा। तो आइए इस सवाल को भी हल करते हैं। तो क्या होगा, सर्वप्रथम हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सर्वप्रथम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो देख लीजिए समकोण त्रिभुज आपके सामने प्रेजेंट हो गया। क्या थीटा यहाँ पे है तो यहाँ पे थीटा लिख देंगे। अब देखिए नामकरण कर दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए हम देते हैं, यहाँ पे देते हैं ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी देते हैं। यहाँ पे 90 अंश का कोण बना। तो आप जानते हो कि tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो बताइए इस त्रिभुज को देखते हुए बताइए इसमें लंब कौन है, आधार कौन है और तो लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन, पता लगाइए। तो tan थीटा में अब देखिए BC हमारा क्या होगा, आधार होगा। देखिए 90 अंश और जिस कोण के बारे में बात होती है उसके बीच की जो भुजा होती है वह आधार होती है, और थीटा के सामने यानी कोण के सामने की भुजा लंब होती है, यानी AB बराबर क्या होगा, लंब होगा, और AC बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे लंब कौन है, AB है, तो लिखेंगे AB अब बटे BC क्या है, आधार है, यहाँ पे लिख लेंगे BC बराबर 4 बटे कितना हो गया 3। यानी हम कह सकते हैं AB बराबर 4, AB बराबर 4 और BC बराबर प्यारे साथियों 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का 2 भुजा दिया, अब तीसरी भुजा को ज्ञात करना है। वह तीसरी भुजा कौन है, कर्ण है, कर्ण को ज्ञात करना है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है प्यारे साथियों, कर्ण का नाम क्या है AC, तो लिख दीजिए AC का स्क्वायर। लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 में 9 जोड़िए यानी 25 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर 25 आया। तो AC बराबर करड़ी में 25 और करड़ी में 25 का मान कितना होता है प्यारे साथियों, 5 होता है। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए साइन का मान निकालना है और कास का मान निकालना है, इसी में पुट कर देना, रख देना है। लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होगा। आज चूंकि लंब कौन है, यहाँ पे देखिए लंब है AB, लंब हो जाएगा AB, और कर्ण क्या होगा, कर्ण देखिए क्या है AC, क्या लिखेंगे AC, यानी कि लंब का माप कितना है, AB बराबर कितना आया है, देखिए AB बराबर कितना है 4 है, AB बराबर कितना है 4 है, और कर्ण का मान कितना निकाले हैं प्यारे साथियों, 5 निकाले हैं। तो हम लिख देंगे 5। उसके बाद में कास थीटा, तो कास थीटा बराबर होगा आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार कितना, आधार का नाम क्या है BC, अब होगा BC बटे AC। तो आधार का माप कितना है, आधार का माप 3 है और कर्ण कितना है प्यारे साथियों
5 है। यही मान हम क्या करेंगे इस समीकरण में रखेंगे यहाँ से। तो क्या है यहाँ से देखते हैं 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। मान रखिए किसमें लिखेंगे LHS में मान क्या करने पे रखने पर, मान रख दीजिए मान रखने पर। तो 2 sin थीटा का मान कितना है 2 × 4/5 माइनस 2 × 4/5 माइनस 3 × cos थीटा का मान कितना है तो cos थीटा का मान निकला 3/5 तो लिख देंगे 3/5। अब बटे है तो बटे लगाइए, पुनः लिखेंगे 2 × 4/5 धन 3 × 3/5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे यहाँ से सॉल्व करा देते हैं, जो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए 2 चौको 8 हो जाएगा 8/5 माइनस 3 त्रिकी 9/5 अब बटे उसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8/5 प्लस 3 त्रिकी 9/5 हो जाएगा। अब देखिए 9 में से अब देखिए हर बराबर है, हर बराबर है तो अंश को चिन्ह के अनुसार काम कराते हैं। और माइनस है तो 8 में से 9 घटाइए तो 8 में से 9 घटेगा नहीं तो 9 में से 8 घटाएंगे तो -1/5 अब बटे 9 8 17/5। अब देखिए बटे के नीचे बटे आया तो ये सबसे अंतिम वाले का सबसे अंतिम वाले में गुणा करते हैं और मध्य वाले का गुणा मध्य वाले में कर लेते हैं। तो अब देखिए 5 के गुणा -1 में -1 × 5/5 × 17 5 से 5 कटा तो हो जाएगा -1/17। देख लीजिए आ गया, सिद्ध करना था जो वही आ गया। तो लिखेंगे लिख दीजिए LHS बराबर RHS प्रूफ डैट हो जाएगा, प्रूफ डैट। यह सवाल इसी प्रकार से लगेगा।